अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जमात इस्लामी के बारे में कहा जाता है कि जमात इस्लामी हर डिक्टेटर के साथ होती है और हमेशा हर डिक्टेटर को जमात इस्लामी की इमदाद हासिल होती है। याह्या खान के मुतल्लिक जबकि इसका वजीर कानून जस्टिस कार्नेलिस ईसाई था, मियां तुफैल मोहम्मद ने कहा था कि असली इस्लामी आइन तो याह्या खान ही देगा। मतलब यह कि इनकी सारी सियासत हमेशा यही रही कि उन्होंने फौजी डिक्टेटर की हर तरह से इमदाद करनी है। जमात इस्लामी वाले अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले लीडर को किसी तरह से बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते। इसके बरक्स याह्या खान जैसा डिक्टेटर इनके लिए काबिल कबूल होता है, लेकिन भुट्टो साहब इनके लिए काबिल कबूल नहीं थे। जब पाकिस्तान की हालत बड़ी खराब हो गई थी, भुट्टो साहब ने कहा था कि फौज बॉर्डर पर चली जाए और इक्तदार सिविलियन के हवाले किया जाए। इस वक्त मियां मोहम्मद तुफैल ने कहा था कि ये कोई मौका नहीं है कि फौज इक्तदार सिविलियन के हवाले कर दे। इस तरह की लड़ाई में तो फौज की खास तौर से ज्यादा जरूरत होती है। इस पर मन्नू भाई ने लिखा था कि अगर फौज बॉर्डर पर लड़ाई करने के बजाय हुकूमत चलाएगी तो तोप क्या मियां तुफैल मोहम्मद चलाएंगे। यहाँ हम एक खास वाक़े का तज़किरा करते हैं कि कैसे जमात इस्लामी डिक्टेटर्स को बचाने के लिए मजहब तक का सहारा ले लेती है। मशरकी पाकिस्तान का सकूत ढाका हो तो याह्या खान के खिलाफ बहुत ही गम व गुस्सा था। मशरकी पाकिस्तान का सकूत ढाका हुआ तो याह्या खान के खिलाफ बहुत ही गम व गुस्सा पाया जाता था। हालत यह थी कि अगर याह्या खान को लोगों के हवाले कर दिया जाता तो वो इसकी तिक्का बोटी कर देते। खास तौर से वो इसलिए कि इस सारे साने में इस शरीफ आदमी को अपनी अयाशियों से ही कोई फुर्सत नहीं थी। पेशावर में भी लोगों को बड़ा रंज हुआ। चनाचा पेशावर में लोगों ने जुलूस निकालने का फैसला किया। लोगों का सारा गुस्सा याह्या खान पे था। जुलूस का प्रोग्राम यह था कि सबसे पहले याह्या खान के घर को आग लगाई जाए। लोग बहुत मुश्तइल थे। इंटेलिजेंस जराए ने इतला दी कि अगर जुलूस को रोकने की कोशिश की गई तो फिर पूरे मुल्क में आग लग जाएगी, इसलिए जुलूस पुलिस से रुकेगा नहीं, गोली चलेगी। और एक ऐसे वक्त में जब मशरकी पाकिस्तान में हथियार डालने के बाद मगरबी पाकिस्तान में लोगों को मारना शुरू कर दे तो फिर बाकी माइंदा मुल्क भी तबाह हो जाएगा। ऐसे हालात में दो ऑप्शन थे, याह्या खान के मकान को जलने दिया जाए या फिर पाकिस्तान को। एक डिक्टेटर पे मुश्किल आन पड़ी थी। ऐसे वक्त में जमात इस्लामी भला कैसे पीछे रह सकती थी। चनाचा पुलिस को याह्या खान का मकान बचाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि जमात इस्लामी ने याह्या खान की इमदाद शुरू कर दी। जुलूस याह्या खान के घर पहुंचता, जमात इस्लामी ने इसका रुख शराब की दुकानों की तरफ मोड़ दिया। जमात इस्लामी वालों ने कहा कि याह्या खान का कसूर नहीं, कसूर शराब का है। चनाचा लोगों ने शराब की सारी दुकानें एक एक कर तोड़ दी। और एक अजीब किस्सा हुआ कि जुलूस बजाय उसके बांग्लादेश के कयाम के खिलाफ होता, वो शराब के खिलाफ हो गया। इस तरह से वो सारा दिन शराब की दुकानें तोड़ते रहे और बोतलें भी पीते रहे, यहाँ तक कि पेशावर के कुत्ते भी मदहोश हो गए।